हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे साइंस का चैप्टर लाइट के कॉन्सेप्ट्स एंड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूडिंग सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी, यानी कि लाइट एनर्जी का ही एक रूप है एंड इसके हेल्प से हम देख सकते हैं चीज़ों को। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स द लाइट रेज दैट फॉल ऑन इट। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट होती है उस ऑब्जेक्ट से। दीज रिफ्लेक्टेड लाइट रेज व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आइज मेक द ऑब्जेक्ट विजिबल टू अस। ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ ऑब्जेक्ट से, ये जब हमारे आंखों पे पड़ते हैं तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और इन वैक्यूम इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर यानी कि हवा या वैक्यूम यानी कि खाली स्पेस में लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द phenomenon of bouncing back of light rays in the same medium on striking a smooth surface is called reflection of light। तो हमने देखा कि जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट करता है तो वो हमें विजिबल होता है। तो रिफ्लेक्शन आखिर है क्या? जब लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ने के बाद वापस बाउंस बैक कर जाती है, उस फेनोमेनन या इंसिडेंट को हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका सबसे इजी एग्जांपल जो हमें दिखता भी है कि मिरर पे जब सनलाइट पड़ता है या कोई भी लाइट पड़ता है, टॉर्च लाइट या कुछ भी, तो वो बाउंस बैक करता है। तो ये एक रिफ्लेक्शन का एग्जांपल हो गया। रिफ्लेक्शन के प्रोसेस को समझते हैं डायग्राम से। तो ये जो नीचे लाइन है जिस पे डैश्ड लाइन्स है ब्लैक कलर के, वो हमारा स्मूथ सरफेस है, यानी कि कोई भी स्मूथ सरफेस टेबल हो सकता है, ग्लास हो सकता है, मिरर हो सकता है, ठीक है। उस पे जो सीधा स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ब्लू कलर में वो है नॉर्मल। लेफ्ट वाला रेड पेन वाला लाइन है इंसिडेंट रे, यानी कि जो लाइट का रे पड़ रहा है इस स्मूथ सरफेस पे। अब ये लाइट रे क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट होगा इस स्मूथ सरफेस से। तो राइट वाला रेड कलर का लाइन है रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है, यानी कि हम इसे इमेजिन कर लेते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है ऑन द प्लेन मिरर, क्योंकि हमें इसका हेल्प लेना है एंगल्स मेजर करने के लिए। नाउ ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, जो आई है वो है, उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, जिसे हमने आर से रिप्रेजेंट किया है, उसे कहते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड जो पॉइंट जिस पे इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रहे हैं स्मूथ सरफेस पे, उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है वही एंगल बनेगा रिफ्लेक्टेड रे के साथ नॉर्मल का। सिंपली हम कहेंगे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सेकेंड लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सभी एक ही प्लेन पे रहते हैं। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन दैट अकर्स। पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड टाइप इज डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जब लाइट रे किसी स्मूथ सरफेस पे पड़ता है तब ये एक ही डायरेक्शन में सब रे जो हैं पैरेलली एक दूसरे के रिफ्लेक्ट होते हैं। इसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। बट जब रफ सरफेस पे लाइट रेज पड़ेंगे तब क्या होता है? तब रिफ्लेक्शन जो है एक ही डायरेक्शन में ना होके इधर उधर होता है, फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इस टाइप का रिफ्लेक्शन को हम कहेंगे इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो स्मूथ सरफेस जैसे कि पॉलिश्ड मेटल सरफेस, पॉलिश्ड वुडन टेबल या स्टिल वाटर, ये सब से जो रिफ्लेक्शन होता है वो है रेगुलर रिफ्लेक्शन। एंड रफ सरफेस जैसे कि कार्डबोर्ड, वॉल्स, अनपॉलिश्ड ऑब्जेक्ट्स, इनसे जो रिफ्लेक्शन होता है उसे हम कहेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। Mirror is a polished smooth surface like glass which reflects almost all the light that falls on it। कोई भी स्मूथ और पॉलिश सरफेस जैसे कि ग्लास हो गया, वो क्या करता है? लाइट को कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट करता है। ऑलमोस्ट जो जितना भी लाइट उस पर पड़ेगा सारे को रिफ्लेक्ट करेगा। एंड ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे मिरर। सो बेसिकली देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मिरर। पहला है प्लेन मिरर, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो यानी कि स्ट्रेट हो, उसे हम कहेंगे प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के जो इमेज फॉर्म होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे, ये देखते हैं।
पहला प्रॉपर्टी है कि इमेज जो है वो हमेशा वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट। वर्चुअल यानी कि जो इमेज स्क्रीन पे प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, जिसे हम स्क्रीन पे नहीं देख पाएंगे। और इरेक्ट का मतलब है सीधा। एक होता है इन्वर्टेड यानी कि उल्टा, मतलब सिर नीचे दिखेगा और पैर ऊपर दिखेगा। लेकिन प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होता है। प्लेन मिरर में हमें सीधे मेरे इमेजेस दिखेंगे, जैसे सिर ऊपर है तो ऊपर ही दिखेगा। सेकंड प्रॉपर्टी है कि इमेज इज़ इक्वल इन साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो इक्वल रहता है साइज ऑब्जेक्ट के। जैसे मैं कोई प्लेन मिरर के सामने खड़ी होकर अपना इमेज देखूंगी तो मेरा जितना हाइट है मिरर पे भी मेरा हाइट उतना ही दिखेगा, यानी कि इमेज का भी सेम साइज होगा। थर्ड प्रॉपर्टी इज इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब जितना ऑब्जेक्ट आगे रहेगा मिरर के उतना ही पीछे दिखेगा इमेज मिरर के। जैसे अगर मैं प्लेन मिरर के सामने खड़ी होती हूँ 5 मीटर आगे यानी कि सामने की ओर, तो मेरा इमेज जो दिखेगा वो दिखेगा 5 मीटर पीछे की। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि इमेज बनेगा लैटरली इन्वर्टेड, यानी कि लेफ्ट राइट दिखेगा और राइट लेफ्ट दिखेगा। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर्स यूज होते हैं एज लुकिंग ग्लास, फेस देखने के लिए, अपना इमेज देखने के लिए। फॉर मेकिंग पेरिस्कोप्स विच आर यूज्ड इन सबमरीन्स, पेरिस्कोप बनाने के लिए। एंड मेकिंग कलाइडोस्कोप्स, यानी कि कलाइडोस्कोप्स बनाने के लिए भी प्लेन मिरर्स यूज होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन, यानी कि जब हम मल्टीपल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा मिरर यूज़ करेंगे तो काफ़ी सारा रिफ्लेक्शन होगा और इसके वजह से बहुत सारे इमेजेस फॉर्म होंगे। When two plane mirrors are placed at angle theta, then multiple images of an object are formed when the object is placed between the plane mirrors. तो अगर हम दो प्लेन मिरर को एक एंगल थीटा मान लेते हैं पे रखते हैं और इनके बीच में एक ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होंगे उस ऑब्जेक्ट के। सो देयर इज़ अ फार्मूला कितने इमेजेस फॉर्म होंगे इसे निकालने के लिए। तो फार्मूला है 360 डिवाइडेड बाई थीटा -1 करने पे हमें इमेजेस के नंबर मिल जाएगा। तो थीटा क्या है? थीटा है एंगल जिस एंगल पे दोनों प्लेन मिरर रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर दो मिरर 30 डिग्री एंगल पे रखे हुए हैं तो नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 30 डिग्री -1 जो हो जाएगा 12 - 1 दैट इज़ 11। तो इस केस में हमें 11 इमेजेस मिलेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ मिरर इज स्फेरिकल मिरर्स। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनका कैसा होगा? स्फेरिकल यानी कि राउंड शेप का। इसके भी फर्दर 2 टाइप्स हैं। पहला है कॉनकेव मिरर, सेकंड है कॉन्वेक्स मिरर। तो पहला कॉनकेव मिरर पढ़ते हैं। कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ट कर्व होता है। जैसे स्पून का यानी चम्मच का जो इनवर्ट सरफेस होता है वो कॉनकेव मिरर के जैसा एक्ट करता है। कॉनकेव मिरर से जो इमेज फॉर्म होता है वो रियल होता है, यानी कि जिसे हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन्वर्टेड होगा यानी उल्टा, एंड मैग्नीफाइड या लार्ज, मतलब काफ़ी बड़ा इमेज हमें दिखने को मिलेगा। ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ा उसका इमेज बनेगा। कॉनकेव मिरर यूज़ कहाँ पे होते हैं? तो पहला यूज़ है टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट बाय डॉक्टर। डॉक्टर इसे यूज़ करते हैं पेशेंट के टीथ का बड़ा इमेज देखने के लिए। टॉर्च, हेडलाइट और सर्च लाइट्स में भी इसका यूज़ होता है। एंड थर्ड इज़ टू सी ए लार्ज इमेज ऑफ फेस इन शेविंग मिरर्स। शेविंग मिरर्स में फेस का बड़ा इमेज देखने के लिए भी कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है। कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड कर्व होता है। जैसे कि स्पून का जो आउटर सरफेस होता है, बाहरी हिस्सा, नीचे का हिस्सा, वो कॉन्वेक्स मिरर के जैसा एक्ट करेगा। कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज फॉर्म होंगे उनका प्रॉपर्टीज कम्प्लीटली उल्टा होगा जो कि कॉनकेव मिरर से बनते थे। तो ये इमेज कैसे होंगे? वर्चुअल, यानी कि हम इसे स्क्रीन पे नहीं देख पाएंगे। इरेक्ट यानी कि सीधा, एंड डिमिनिश्ड या स्मॉल, मतलब ऑब्जेक्ट से काफ़ी छोटा इमेज बनेगा कॉन्वेक्स मिरर में। इनका यूज़ होता है टू सी ट्रैफिक एट रियर साइड और बैक साइड ऑन रोड। रोड में पीछे की ओर कितना ट्रैफिक है ये देखने के लिए बैक साइड मिरर के जैसा कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। कार, स्कूटर और बसेस में भी रियर व्यू यानी कि बैक व्यू और साइड व्यू मिरर्स में कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। और शॉप्स में शॉप सिक्योरिटी मिरर्स के तरह कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है। क्वेश्चंस कर लेते हैं टॉपिक से। बोथ साउंड एंड लाइट वेव्स कैन बी प्रोपगेटेड थ्रू डैश, ए वैक्यूम, बी एयर, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दीज। तो कह रहा है कि साउंड और लाइट दोनों वेव्स किस मीडियम में प्रोपगेट कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा एयर। हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि लाइट, एयर और वैक्यूम दोनों से ट्रेवल कर सकता है, बट साउंड के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। गैस में एयर आता है, बट साउंड कैन नॉट
ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड फाइंड्स दैट हिज इमेज इज लार्जर दैन हिमसेल्फ। द मिरर इज अ डैश मिरर, ए कॉन्वेक्स, बी कॉनकेव, सी प्लेन, डी बोथ ए एंड बी। तो एक मैन खड़ा है एक मिरर के सामने और उसका जो इमेज है वो देख पा रहा है कि अपने हाइट से ज़्यादा है, तो ये कौन सा मिरर है ये हमें बताना है। अभी हमने पढ़ा कि कॉनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है वो मैग्नीफाइड या लार्ज होता है, तो आंसर हो जाएगा कॉनकेव मिरर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इज डिक्रीजिंग ग्रेजुअली द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन देम। A first increases then decreases, B first decreases then increases, C increases या D decreases। क्वेश्चन है कि अगर दो प्लेन मिरर्स के बीच का एंगल हम डिक्रीज करते जाएंगे धीरे धीरे, तो उनके बीच रखे हुए ऑब्जेक्ट के इमेजेस का नंबर कितना होगा, यानी कैसे चेंज होगा। तो एंगल डिक्रीज करने पे नंबर ऑफ इमेजेस इंक्रीज करेगा, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। और भी क्वेश्चंस करेंगे हम इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी जो कॉन्सेप्ट्स बचे लेंस और डिफेक्ट्स ऑफ आई और ह्यूमन आई का पार्ट्स, वो ये सब भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो डू दीज होमवर्क्स।